मुंगेर के जमालपुर में प्रॉपर्टी डीलर रंजीत हत्याकांड का पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो मृतक के साथ ही कंपनी में काम करती थी। पुलिस ने वैज्ञानिक जांच और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। अब इस संबंध में हत्या की आशंका जताई गई है। दरअसल मामला मुंगेर जिले के जमालपुर की आदर्श थाना क्षेत्र के बड़ी दरियापुर का है, जहाँ सिमेश्वर ताती के पुत्र और प्रॉपर्टी डीलर रंजीत का शव गली में गिरा हुआ मिला था। सूचना मिलते ही आदर्श थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को घटना संदिग्ध लगी, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई। जांच के दौरान पास में रहने वाली एक महिला पर संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया है कि किसी बात को लेकर रंजीत से उसकी कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान हुए विवाद में रंजीत को चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जमालपुर के एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने बताया है कि त्वरित कार्यवाही और वैज्ञानिक जांच के आधार पर पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर एसएन मंडल, थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान और एसआई टीपू सुल्तान सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। स्कूल के थोड़ा सा आगे एक अचेत अवस्था में एक आदमी पड़ा था जिसका घर वहीं पे बगल में ही था। उसके परिजनों के द्वारा और लोगों स्थानीय लोगों द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसको मृत घोषित किया गया। इस बात की जानकारी उसके पिताजी के द्वारा उसके पिताजी द्वारा जमालपुर थाना को कल सुबह दिया गया, जिसके तुरंत बाद थाना अध्यक्ष द्वारा अपने वरीय को बताते हुए एक एसपी सर के निर्देशन एक टीम बनी, जिसके द्वारा एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उसके बाद और जांच और छानबीन के तहत पता चला कि ये जो घटना थी, जो आदमी मर गया उसकी मृत्यु उसी दिन 13 तारीख को दोपहर 3-4 बजे के आसपास, लगभग 5 बजे के आसपास हुई थी। इसमें उसको मारने वाली एक महिला थी, जिस महिला के साथ उस दिन वो दोनों जो थे उस दिन 13 तारीख को आपस में कुछ खाना पीना शराब का सेवन करे, तो उसी दौरान इनके बीच कुछ आपस में बहस हुई, जिसके दौरान उस आदमी को चोट लगी और उसके बाद वो वहीं पे वो बेहोश हो गया। उसके बाद वो उस महिला के द्वारा उसको बेहोश अवस्था या शायद वो मर चुके होंगे, जिस अवस्था में उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल के रोड पे जहाँ पे उसकी बॉडी मिली वहाँ पर उसे अचेत वहीं पे छोड़ दिया गया। इस प्रकार टेक्निकल एविडेंस के आधार पर उस महिला को जो जिसके द्वारा कृत किया गया उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और उसने अपनी स्वीकारोक्ति अपनी बात को स्वीकार भी किया है और इस प्रकार एक सफल उद्भेदन 6 घंटे के अंदर एक मृत्यु केस का हुआ। अभी तक जो हम लोग की छानबीन में है, इसमें अभी तक सिंगल एक्यूज है वो महिला। और घटना जैसा कि मैंने बताया, आपस में उस दिन इन लोगों के द्वारा कुछ खाया पिया गया था, जिसके बाद आपस में कुछ बहसाबाजी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें शायद संभवतः महिला के द्वारा उसे ढकेल दिया गया और उससे उसको चोट लगी, जिसके बाद महिला के द्वारा आगे और भी गलतियाँ की गई और उसके शरीर को घसीटा गया, जिससे संभवतः उसके सर में और चोट लगी और इस प्रकार से आदमी की मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद हम लोग और क्लियर तो नहीं आया, चूँकि ये दोनों लोग जो थे, दोनों डेलकॉन करके यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें दोनों लोग काम करते थे। तो महिला एडमिन का काम करती थी और जो मृतक थे वो वहाँ पे थी, वहाँ उसी कंपनी में वो कुछ एडमिन का काम करती थी। इसी तरह का उसका एक काम था और ये जो मृतक थे वो वहाँ पे थे। अभी तक जो निकल के आया, इन दोनों का आपस का ही कुछ विवाद था, कारोबार को लेकर कोई इस तरह का विवाद नहीं था। उस दिन कुछ हीटेड आर्गूमेंट हुआ, जिसके दौरान आपस के स्कफल में इनके द्वारा कृत किया गया। हम लोग इसको जांच कर रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि दोनों साथ में थे उस दिन, अकेले थे और आपस में कुछ खाने पीने के बाद इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद उपरांत में कृत किया गया। ये प्रेम प्रसंग अभी तक इस पर लोग क्लियर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके बीच कुछ तो संबंध रहा है, ताकि क्योंकि दोनों साथ में ही अपनी खाना का मामला बनता है। दूसरा कल सुबह ही दर्ज हुआ और कल सुबह से 6 घंटे में हम लोगों ने डिटेन किया, पूछताछ की और सारा रिकवरी किया और केस सॉल्व किया। तो कई अन्य बिंदु है जिस पर हम लोग काम करेंगे कि अगर कोई और इसमें बिंदु सामने आता है तो उस पर भी हम जल्द से जल्द करेंगे। जिस अभी तक जो हम लोग के इन्वेस्टिगेशन में घटना के समय उस वक्त वहाँ कोई और मौजूद नहीं था, महिला थी और जैसा कि मैंने बताया जिनकी मृत्यु हुई।